हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबके मन में यही सवाल आता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, यानी कि प्रेगनेंसी होती है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पीरियड्स का प्रेगनेंसी से सीधा कनेक्शन है कि जब भी किसी महिला के पीरियड्स मिस होते हैं तो उसे यह लगने लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। इसलिए जानना भी ज़रूरी है कि पीरियड्स ख़त्म होने के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। सबसे पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि पीरियड्स का प्रेगनेंसी से कनेक्शन किस तरीके का होता है। जब कोई लड़की किशोर अवस्था में पहुंचती है तो उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इसका पहला चरण पीरियड्स आना होता है। पीरियड्स के बाद महिला की ओवरी में अंडे परिपक्व होकर रिलीज़ होते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा या उठ सकता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद अंडा रिलीज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स को मासिक धर्म चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। मासिक धर्म 28 दिनों का भी होता है और उसके साथ से 14 दिनों पहले से ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू होती है। जब अंडा ओवरी से रिलीज़ होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहाँ स्पर्म के साथ उसका संयोजन होता है। अंडे और स्पर्म के संयोजन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ ठहर जाता है और प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि फैलोपियन ट्यूब में अंडा लगभग 24 घंटे और स्पर्म 5 से 7 दिनों तक जीवित रहता है। इसी समय अंतराल के बीच इन दोनों को आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करना होता है। अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी नहीं होती है तो अंडा डिस्ट्रॉय होकर ब्लीडिंग के रूप में वेजाइना से बाहर निकल जाता है। यह ब्लीडिंग किसी को 3 दिन तो किसी को 5 दिन रहती है। ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि पीरियड्स के दौरान अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट करने से महिला में गर्भ ठहर जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीरियड्स के बाद प्रेगनेंसी अगले मासिक धर्म चक्र के पहले ओव्यूलेशन में हो सकती है। अगर मासिक धर्म चक्र 28 दिन का है तो पीरियड्स ख़त्म होने के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक प्रेगनेंसी के लिए सही समय माना जाता है। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चक्र 28 दिन का है तो प्रेगनेंसी की सबसे ज़्यादा संभावना पीरियड्स ख़त्म होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन ज़्यादा होती है, लेकिन 17वां दिन गुजर जाने के बाद प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। यही कारण होता है कि ओव्यूलेशन का दिन प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही समय माना जाता है। ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन में अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाए तब गर्भधारण के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। साथ ही जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से गर्भधारण की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखनी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आज का वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।